हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी, दिल्ली में ताजी ताजी बारिश हुई थी। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ा हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाह अल्लाह करता जा रहा। एक तवाइफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा, तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे। वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा, का ख्याल नहीं सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताज़ा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा, बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया, बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला, कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है, तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया, यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे ढंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए पीछे से लोग, शोर हुआ, बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते, हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा है, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा है, मनका टूट गया, मर गया, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। का तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। का बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ए मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइयां, मैनू महल चढ़ाया साइयां। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाते हैं अभी मैं तो तेरे होते हुए काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखें, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो, नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने कहा तेरी तरह के बड़े दरवेश देखें। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग, वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज़ कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लावारस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई, दुनिया दौड़ी आई। क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं, उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं, और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो। ये कोई लावारसों का टोला है?
याद रखें, जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है। अपनी जिंदगी लवारसों की तरह नहीं गुजारें, थोड़ा सा इधर गया था तो फिर थोड़ा सा इधर गया था तो थोड़ा सा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अपने आप को, अपनी निस्बत को, अपने अकीदे को मजबूत रखें। 1 इंच के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा 1-2 साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज्यादा है, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं, मेरी मजबूरी है, मजदूर कहाँ से लाऊंगा, बड़े मामलात है, सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के, बाकी सारे लोग, सबको जमा किया गया, चूंकि उस तरफ से थोड़ा खतरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो कि 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहाँ रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह की नमाज के बाद जल्दी उजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? कहा हुजूर सर्दी जरा ज्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके, कोई जरूरत नहीं, जाओ अपने अपने घरों को, कोई आदत नहीं, पहुंच जाओ। कहा हुजूर मेहरबानी करे, वो तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे, जाओ तुम्हें कहा ना आराम करो। लोग सो गए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सीढ़ियां उतर रहे थे रजा मस्जिद की, तो वो जिस हिंदू की जानिब से ज्यादा खतरा था वो सीढ़ियों पे बैठा था, मस्जिद की सीढ़ियों पे। सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा मौलाना मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुसलमान करें। लोगों की तवज्जो, आला फरमाने लगे नहीं अभी तो इंतजार कर, थोड़ी देर के, अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर, ये तू आ रहा है। ये कह के जब 2 सीढ़ियां नीचे उतरे उसके पास से तो उसने पैर थाम लिए। कहने लगा अब ऐसे तो ना करो, रोने लगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए। कहने लगे हमें भी बता बदला कैसे है। कहने लगा दीवार गिर गई, आधी रात के वक्त, आधी रात तक इंतजार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा आज गर्दन काटूंगा और काट करके निकलूंगा। कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे, ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट के आया तो फिर खड़े थे। फरमाते हैं मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट के खड़े थे, मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, शहरी का वक्त हो गया तो फिर पलट के खड़े थे। अब मैं डर के भागा। कहते फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला। कहने लगे और कितना तजर्बा करेगा, मुझे तू लावारिस समझता है, लावारिस हूं मैं, और कितना तजर्बा करेगा, बस कर मान जा। मैंने कहा हुजूर ये कौन है, मुझे बताइए तो सही ये कौन है। तो कहने लगे मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की अजमत का दिफा किया है, सारी जिंदगी गौसे आजम के नारे लगाए हैं। अभी तो ये मदद सिर्फ गौस पाक जैलानी की भेजी हुई है, अभी तो गौसे आजम की भेजी हुई मदद है। मौला अली अभी पीछे हैं, 2 जहां के महबूब अभी इससे पीछे हैं, वो तो अभी पीछे हैं, पीछे खड़े हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भी तैयार बैठे हैं। ओ भाई आज रिवाज हो गया, रिवाज। मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था, लोग कहते नहीं कोई नहीं जरूरत, सामने सारा कुछ नजर आ रहा है। ओ खुदा के बंदो याद रखो, निस्बत है बड़ी चीज, जाने तगो दो में। अगर किसी को निस्बत मुयस्सर आ गई ना, निस्बत, खाली दामन ही मिल गया, तेरे हाथ में कुछ है तो होनी चाहिए ना, खाली दामन ही तुझे किसी का मुयस्सर आ गया तो तू बच गया। अपनी निस्बतों की हिफाजत करें, इनको मजबूत करें, इन पर मेहनत करें, इन पर तवज्जो रखें। ये निस्बत जो होती है ना, निस्बत, ये देखे ना एक गत्ता है, आम किताब को लगा हुआ है तो जहां मर्जी रख दो, उसकी कोई कदर नहीं। लेकिन जो गत्ता कुरान मजीद को लग गया है उसको बगैर वजू छूना जायज। एक पट्टे पे ईंट बनी है जो बाथरूम में लग गई, वहां बगैर जूते के जाया नहीं जा सकता, और जो मस्जिद में लग गई
वहां जूते पहन के जाया नहीं जा सकता। ये निस्बत है बड़ी चीज। अगर मुयस्सर आए नसीब हो, अपनी निस्बत को मजबूत करके रखा करें, इसकी जौलानी का मुजाहरा किया करें। इस निस्बत में रोज तवानाई आनी चाहिए।